बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो पीसीआर टेस्ट के मतलब है और इसमें मैं एंटीबॉडी टेस्ट के मतलब भी डिस्कस करूँगा और इन दोनों में फ़र्क क्या है वो भी आपको बताऊँगा। अच्छा, ये जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बताएं पीसीआर टेस्ट क्या होता है, क्योंकि जो ना आम बंदे की जो है ना ये समझ में चीज़ें आना मुश्किल होती हैं। तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना आसान अल्फाज में समझा सकूँ ताकि हर एक को ये समझ आ जाएगी ये टेस्ट जो है ना इनका क्या मकसद होता है और ये जो है ना इन दोनों में मतलब पीसीआर और एंटीबॉडी टेस्ट में क्या फ़र्क होता है। तो आप इस वीडियो को जो है ना ध्यान से सुने और इमेजेस जो भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो पीसीआर से बनता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये बेसिकली एक लैब की टेक्निक होती है जिसमें यह कि एक ख़ास किस्म का जेनेटिक मटेरियल होता है जो मिसाल के तौर पे वायरसेस में होता है कि पता चले कि डीएनए वायरस है या आरएनए है। तो वो सैंपल में चेक किया जा सकता है और जो है ना वो सैंपल जो है ना मिसाल के तौर पे नोज़ से यानी नेज़ल या फिर थ्रोट से जो लिए जा सकते हैं और भी फिर और तरह के सैंपल भी लिए जा सकते हैं टिश्यूज़ से, ठीक है। तो बेसिकली जो पीसीआर टेस्ट जो है ना वो जो जेनेटिक मटेरियल हमें मिलता है ना उसकी जो छोटी सी अमाउंट्स होती हैं उसको एम्पलीफाई कर देता है, मतलब एक तरह का वो बढ़ा देता है जिससे जो है ना कि वो डिटेक्शन जो है ना वो बड़ी इजी हो जाती है। और ये जो पीसीआर टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मुख्तलिफ़ इन्फेक्शस बीमारियों को तशख़ीस करने के लिए। मिसाल के तौर पे जैसे कोरोना का यानी कोविड-19 का इन्फेक्शन हो, फिर ये कि कुछ ख़ास किस्म के कैंसर होते हैं उस पे जो है ना पीसीआर टेस्ट जो है ना बड़ा वो मतलब एक तरह का इफ़ेक्टिव साबित होता है। फिर और बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। अब मैं थोड़ी सी इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करूंगा जिसका आमतौर पे ये जो लोग पूछते हैं कि पीसीआर टेस्ट के मतलब। तो पीसीआर टेस्ट जो है ना इन्फेक्शियस डिजीज़ में जो है ना इसको हम लोग अपनी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या है कि जो है ना जो वायरस की डिटेक्शन है बहुत उसकी जो एक्यूरेट मतलब काफ़ी हद तक मतलब अबव 95% या मतलब ये 100% के करीब कह लें, ये मतलब एक्यूरेट होती है। इवन के अगर जो इन्फेक्शन है बहुत अर्ली स्टेज पे भी हो। मिसाल के तौर पे अगर आप कोरोना का टेस्ट करवाते हैं कोविड-19 का, तो वो जो है जो पीसीआर टेस्ट उसको ना वो एक तरह का उसको गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है इसके इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए। मतलब ये है कि ये एक तरह का पीसीआर टेस्ट कोरोना की जो ना डायग्नोसिस में एक तरह की फाइनल अथॉरिटी कह लें, ठीक है। अच्छा, फिर यह कि और बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन के टेस्ट करवाने हो तो पीसीआर टेस्ट जो है ना बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पे इन्फ्लुएंज़ा का, हेपेटाइटिस बी या सी का, या फिर एड्स का जो वायरस होता है जो मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एचआईवी, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये बहुत यूज़ होता है। तो जहाँ तक ये एक तरह का अच्छा वो रिज़ल्ट है, लेकिन इसकी कुछ थोड़ी सी अपनी लिमिटेशन भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये इसका जो थोड़ा डिसएडवांटेज कह लें कि ये पीसीआर टेस्ट जो है ना इतना सस्ता नहीं होता, मतलब एक्सपेंसिव होता है और इसके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होता है और जो इसको टेस्ट को परफॉर्म करते हैं लोग जो है वो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये कि जो पीसीआर टेस्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं वो फौरी तौर पे अवेलेबल नहीं हो सकते, कई घंटे लग सकते हैं या कुछ दिन भी लग सकते हैं, जिसकी वजह से जो ना बीमारी की तशख़ीस और उसकी ट्रीटमेंट में जो ना वो डिले हो सकता है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा एंटीबॉडी टेस्ट का बता दूं। ये बेसिकली जो है ना इंसान की जो अंदर जो खून में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं ना, मतलब कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो उसको ये एंटीबॉडी टेस्ट डिटेक्ट करता है, ठीक है। नॉर्मली आप ये समझ लें कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो वो मिसाल के तौर पे वायरल इन्फेक्शन है तो जो इन्फेक्शन को आप एंटीजन समझ लें और एंटीजन के ख़िलाफ़ जो इंसान के अंदर जो मतलब उसके लड़ने की जो सलाहियत होती है ना किसी बीमारी के जो है ना मतलब इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ वो जो है इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़त जो एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो ये बेसिकली जो है ना ये एंटीबॉडी टेस्ट वो एंटीबॉडीज़ चेक करता है आपके खून में, ठीक है। और इसमें ये पता चलता है कि एक बंदे को पहले वो मतलब उस वायरस से एक्सपोज हुआ था, ठीक है, और उसमें वो उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, ठीक है। अच्छा, और ये जो टेस्ट हैं ये पीसीआर की निस्बत ये सस्ते होते हैं और जो ना इजीली मतलब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो कोविड-19 का जो एंटीबॉडी वाला टेस्ट होता है वो एक सिंपल आप ब्लड वो ड्रॉ करें, ठीक है, और इसके जो ना रिजल्ट जो है ना वो चंद मिनटों में अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो एंटीबॉडी टेस्ट की अपनी लिमिटेशन है।
मतलब यह कि जो उसकी जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है कि मतलब टेस्ट की टाइमिंग पे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि अगर इंसान को बिल्कुल अर्ली स्टेज पे इन्फेक्शन हो तो एंटीबॉडीज़ हो सकता है डिटेक्ट ही ना हो, ठीक है। और फिर यह है कि इसकी क्वालिटी पे टेस्ट क्वालिटी भी डिपेंड करती है टेस्ट की, ठीक है। और फिर यह कि जो एंटीबॉडी टेस्ट है ना वो ये ना कि जो पास्ट इंसान को पास्ट में इन्फेक्शन हुआ है तो उसी के एक्सपोजर को जो ना एक तरह का इंडिकेट करती हैं। और ये जो मतलब बिल्कुल रिसेंट मतलब जो हुआ है अभी इन्फेक्शन, उसके लिए ये एंटीबॉडी टेस्ट जो ना वो एक तरह का इतना ज़्यादा वो रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा आपको ये जहन में ये फ़र्क पता चल गया होगा कि इन दोनों के क्या मतलब फ़ायदे हैं और क्या इनकी लिमिटेशन हैं। तो मुख्तसरन ये आप कह सकते हैं कि जो पीसीआर टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है एंटीबॉडी टेस्ट की निस्बत, ठीक है। मतलब एक्यूट इन्फेक्शन में मतलब जो उस जो है एक तो होता है ना कि पहले मिसाल के तौर पे 6 महीने साल पहले कोई किसी को मिसाल के तौर पे हेपेटाइटिस सी हुआ था, तो उसको जो है ना उसके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडी बनी है तो वो तो सिंपल एंटीबॉडी टेस्ट से डिटेक्ट हो जाता है कि इस बंदे को पहले एक्सपोजर हुआ था और इम्यूनिटी बन गई है। लेकिन जो अगर मतलब रिसेंट इन्फेक्शन हो मतलब जो है उसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट मौजूद नहीं है, तो उसके लिए फिर पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। मतलब एक्यूट इन्फेक्शन के लिए मतलब जो बिल्कुल हाल में इन्फेक्शन अभी हुए हैं पेशेंट्स को, ठीक है। और फिर यह कि जो एंटीबॉडी टेस्ट है वो एक तरह के इस लिहाज से यूज़फुल हो सकते हैं कि मतलब कि ज़्यादा लोगों की अगर आपने स्क्रीनिंग करनी हो, ठीक है, कि मतलब एक पूरी एक तरह के कम्युनिटी में चेक करना हो कि इस बंदे को पहले इन्फेक्शन हुआ था नहीं, तो वो मैस स्क्रीनिंग के लिए एंटीबॉडी टेस्ट का इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि जो पीसीआर और एंटीबॉडी टेस्ट के अपने अपने वो फ़ायदे भी हैं और उसकी लिमिटेशन भी हैं। और जो इसकी जो टेस्ट की रिलायबिलिटी होती है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे किस स्टेज पे इन्फेक्शन है, जैसे मैंने बताया ना कि अगर एक्यूट इन्फेक्शन है तो फिर एंटीबॉडीज़ का टेस्ट इतना रिलायबल नहीं होता, और जबकि एक्यूट इन्फेक्शन में जो ना पीसीआर का टेस्ट रिलायबल होता है। फिर ये डिपेंड करता है कि टेस्ट की क्या टाइमिंग है और क्वालिटी जो टेस्ट की क्या है, ठीक है। और मतलब जब भी आप कोई मिसाल के तौर पे बीमारी का आपको तशख़ीस करना चाहें तो फिर ये कि वो आप डॉक्टर से पूरी तरह आप अपनी बीमारी की हिस्ट्री बताएं। तो फिर ये डॉक्टर का काम है कि वो डिटरमिन करेगा कि आपके लिए कौन सा जो टेस्ट है वो ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर पास्ट का इन्फेक्शन हो तो एंटीबॉडी टेस्ट से डिटेक्ट हो जाता है। अगर आपको बिल्कुल अभी इन्फेक्शन हुआ है तो फिर जो है ना वो पीसीआर टेस्ट का जो ना एडवाइस कर सकता है। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो पीसीआर और एंटीबॉडी टेस्ट के मतलब। उम्मीद है आप कोई काफ़ी कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।